हेलो दोस्तों, तो 1000 सब्सक्राइबर पूरने की खुशी में मैंने बोला था आप लोगों को क्वेश्चन पूछने। तो अभी मैं सभी का जवाब दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि आपका एज कितना और आप किस एज में तैयारी शुरू की और आप कहाँ से। तो सबसे पहले मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं बिहार में दरभंगा जिला के एक छोटे से गांव बसुआरा मेरा घर है, जो कि हनुमान नगर ब्लॉक में पड़ता है। और मैंने अपना तैयारी जो है वो 2022 के अगस्त में किया था। 16 अगस्त 2022 से मैंने अपना तैयारी शुरू किया था और मैं उसके बाद से ही पटना रह रहा हूँ, क्योंकि मतलब उसी दिन मैं पटना गया था। तो अभी मैं 22 ईयर का हूँ। जब मैंने तैयारी 2022 में शुरू किया था तो उस वक्त मेरी एज जो थी 19 से 20 मतलब अप्रोक्स होने वाला था। और इस बार मैं मई 2025 में मेरा एज 23 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2018 में 10th किया था, 2020 में मेरा 12th हुआ था। तो 12th होते ही मेरा जो है लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से मैं 2 साल नहीं पढ़ पाया। उसी बीच में मेरा पबजी खेलने का बहुत ही गंदा आदत लग गया था। तो और फिर मैंने 2022 में अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था। तो मेरा जो ग्रेजुएशन का सेशन था 2020 से 23 था। तो 23 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12th करके ही सीजीएल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैक्टर था। मैं तो भाई 2 साल लॉकडाउन में चल गया। उस वक्त मुझे बुझने भी मतलब उतना समझ नहीं था कि क्या एसएससी होता है नहीं होता है। तो मेरा एक दोस्त बताया था इस सब के बारे में। तो मैं फिर 2022 में जाकर तैयारी शुरू की। तो लॉकडाउन ने बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया मेरा पढ़ाई। तो भाई देखो, मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे जो अभी बहुत सारे बच्चों का सुनता हूँ कि मतलब उनको रिसोर्स का कमी है, तो मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रही है। तो इस वजह से मुझे कभी भी पैसे का कमी नहीं हुआ। पढ़ाई में जितना भी रिसोर्स हुआ सारा मम्मी ने अवेलेबल कराया। और कभी भी मुझे एज ए पेरेंट्स से मतलब जो होता है वो कि मतलब जल्दी जल्दी करो, तो उस तरह से नहीं था। मेरे को पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव मिले। और बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अभी यूट्यूब पर फ्री में इतने ज्यादा सोर्स अवेलेबल है। लगभग में हर टीचर का आपको कोर्स मिल जाएगा यूट्यूब पर फ्री में। तो आप यूट्यूब से भी पढ़कर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास पेड बैच हो, यूट्यूब पर ही इतना ज्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। और मेरे अंदाज से जो अगर आपके पास फोन है तो आप एटलीस्ट एक रिचार्ज तो एफर्ट कर ही सकते हो। अगर आप कंपटीशन का तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछे थे आपने घर पर रहकर पढ़ाई स्टार्ट की या बाहर। तो भाई मैं देखो, अगर आप सजेस्ट करूंगा, अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो घर पर रहकर नहीं पढ़ो। मैं पटना में जाकर पढ़ा था, क्योंकि घर पर बहुत ही ज्यादा निगेटिव फैक्टर हो जाते। कभी पापा बुला लिए काम के लिए, कभी ये काम हुआ, कभी गांव में फंक्शन है, शादी हो रहा है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा निगेटिव फैक्टर होता है। तो आप अगर एफर्ट कर सकते हो तो बाहर रहकर पढ़ो। मैं पटना में रहता था तो मुझे थोड़ा भी प्रेशर नहीं था घर का कि मुझे क्या करना है। यह एक प्रति भी मतलब थोड़ा भी मतलब फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था। तो अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो बाहर रहकर पढ़ो। क्वेश्चन है कि आपने अपना पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया। तो मैं बताता हूँ, मैंने सबसे पहले पटना में महेंद्रा इंस्टीट्यूट जो बोरिंग रोड में है वहां पर अपना क्लास ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पढ़ने में उस वक्त मन नहीं लग रहा था। मैं मतलब घर से गया था, एकाएक से ऑनलाइन मेरे से नहीं पढ़ा जाता, तो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट में मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। 2 घंटे की क्लास रहती थी, उससे 1 घंटे पहले से तैयार हुआ, फिर आकर आने में समय लग गया, फिर आते ही तुरंत तो पढ़ने का मन नहीं करता था। तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो मैंने शुरू के 6 महीने पढ़ा, वहां से बहुत कुछ सीखा। बट मैं अब आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ऑनलाइन सबसे बेहतर है। तो अगला क्वेश्चन कि आप कितने घंटे पढ़ते थे और कहाँ रहकर पढ़ते। तो भाई देखो, अगर घर पर आप बैठकर पढ़ रहे तो वो एक अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं घर पर जब रूम पर अपने रहकर पढ़ता था तो 2 घंटा 3 घंटा दिन में पढ़ पाता था। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया और लाइब्रेरी जाने के बाद जो है अपना प्लान बनाकर जाता था कि कितना पढ़ा। तो उसके बाद मैं एटलीस्ट 6 से 8 घंटा पढ़ लेता था। हर दिन तो नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि मूड हर किसी का होता है कि आज नहीं पढ़ने का मन किया। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज हफ्ता में 5 दिन तो एटलीस्ट 6 से 8 घंटा पढ़ लेता था। और अगर आप लाइब्रेरी अफोर्ड कर सकते हो प्लीज लाइब्रेरी ज्वाइन करो, क्योंकि वहां जाकर आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं भी गया था तो बहुत सारे लड़के तैयारी करते, तो उनको देखकर मेरा भी बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करने लग गया था। तो प्लीज लाइब्रेरी ज्वाइन आप कर लो। तो बहुत बच्चे अभी लाइब्रेरी ही जाते, तो लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको लाइब्रेरी सजेस्ट करूंगा। तो भाई बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अपने आप को पढ़ाई में मोटिवेट कैसे रखें। देखो, मैं मोटिवेशन करने अपने आप को खुद को मोटिवेट रखने के लिए बहुत सारे सपने देखता था कि मेरा जब रिजल्ट आ जाएगा तो मेरी मम्मी कितना ज्यादा खुश होगी। तो मैं मम्मी का हमेशा शकल याद कर लिया करता था, पढ़ूंगा पापा को खुश होंगे, फिर पापा को ये गिफ्ट करूंगा, मम्मी को ये गिफ्ट करूंगा, मेरी दीदी लोग कितना ज्यादा खुश होगी। तो इस तरह के मैं अपने ख्याली पुलाव अपने मन में पकाता था कि मतलब ये करूंगा, जब जॉब लग जाएगा तो पूरा गांव वाले लोग मुझे कितना ज्यादा मेरा बड़ाई करेंगे। तो अपने अंदर से ये फीलिंग लाओ कि कितना ज्यादा अच्छा फील होगा, मम्मी कितना खुश होगी, पापा कितना खुश होंगे, गाँव घर वाले लोग आपका कितना ज्यादा बड़ाई करेंगे। तो ये सब फैक्टर लाकर मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेता था पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने का मन किसी का भी नहीं करता है। मेरा भी तो खासकर जो लास्ट का 1 मंथ था उसमें तो मैं यही सब कर करके मोटिवेट करता था, मम्मी कितना ज्यादा खुश होगी, पापा खुश होंगे। तो ये सब करके आप ही अपने मन में अपने ख्याली पुलाव पकाओ, ये अच्छा चीज है जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। तो अब मैं बताऊंगा मैंने एसएससी का तैयारी कैसे शुरू किया। तो भाई देखो, मेरा 2021 में 18 साल पूरा था। तो मैंने उस समय एसएससी जीडी और एमटीएस का एग्जाम का फॉर्म भर दिया था, क्योंकि 18 साल भरने के बाद मैं सोचा कि एक बार एग्जाम देकर देखता हूँ कि कैसा एग्जाम। तो मैंने 2021 का एसएससी जीडी दिया था, जिसमें मेरा स्कोर ओनली 46 हुआ था। और उसके बाद 2022 में जो एमटीएस शायद जून में हुआ था, तो मैंने वो एग्जाम दिया। बिना पढ़े ही मैं उस वक्त एग्जाम देता था, क्योंकि मेरा गंदा था पबजी खेलेगा, मैं पूरा दिन पबजी खेलता था।
और आप मेरा चैनल पर भी वीडियो देखे होंगे, सारा पबजी का ही है। तो मैं सिर्फ जाकर एग्जाम में बैठा, उस वक्त मेरा एमटीएस में स्कोर 64 आ गया था और नॉर्मलाइज होकर शायद 68 हो। तो मुझे लगा कि मैं जब बिना पढ़े 64 ला सकता हूँ, तो मैं अगर थोड़ा मेहनत करूँ तो मेरे से इजीली हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं पटना चला गया अगस्त में, और उसके बाद मैंने जीडी 2023 का एग्जाम दिया, जिसमें मेरा की फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मैंने फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया। बट मैं जब फिजिकल देने गया तो वहां पर मेरा चेस्ट कम गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रनिंग में मेहनत किया और मेरा एंड फिजिकल से 1 ही महीना पहले मुझे टाइफाइड हो गया, जिसकी वजह से मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा घट गया। तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे तो एक तरह से बोले तो धक्के देकर निकाला था, वहां पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, बट फिर भी उन्होंने मुझे फिजिकल स्टैंडर्ड से बाहर कर दिया, क्योंकि उनका जो पैरामीटर होता है वही होता है। और उसके जस्ट बाद से मैंने जीडी के बाद मैंने सीएचएसएल का मॉक लगाना शुरू कर दिया मैथ का, क्योंकि अगले ही महीने सीएचएसएल 2023 का एग्जाम था मार्च में। तो मेरा उसमें स्कोर जो है मैथ में 30 से बढ़ने लग गया, धीरे धीरे बढ़ने लग गया। बट मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा था, क्योंकि जीडी की वजह से मैंने हिंदी पर फोकस कर दिया था। तो उस बार मेरा सीएचएसएल में 126 आया था नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और उसके जस्ट बाद जब सीएचएसएल खत्म हुआ तो मैंने सीजीएल का मॉक देना स्टार्ट कर। एक बाद मैं अप्रैल में सीजीएल का मॉक लगाना शुरू कर दिया, बट मेरा उसी समय पार्ट 3 का एग्जाम भी आ गया। तो इस वजह से मेरे को दोनों मैनेज करना था, तो मैं डेली एक मॉक लगा था। तो शायद मेरे पहले मॉक में 120 आया था। तो उस वक्त जो मेरा स्कोर वेरी करता, कभी 110 भी आया था, कभी 120, कभी 140 भी आया, कभी कभी तो एक बार शायद मेरा 150 भी गया था। तो इस तरह से करते करते मेरा जून आ गया, जून 2023। तो उसके बाद मैंने गया था तो एमटीएस का एग्जाम दिया, उसमें भी भाई मेरा बहुत ही गंदा स्कोर 92 ही हो पाया था, और शायद नॉर्मलाइज को 160 हुआ, वो 116 हुआ था। तो उस बार भी नहीं निकला। उसके बाद मैंने फिर से 2 फेज 11 का एग्जाम दिया, दोनों ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था। तो मैंने कैंटीन अटेंडेंट और एक स्टोर कीपर का हुआ। मुझे लगा कि मैं फर्जी से इसका मतलब एक जॉब एक्सपीरियंस बना लूंगा, बट बाद में पता चला कि इसमें तो ओरिजिनल मांगता है, हर चीज मांगता है। तो वो दोनों भी मेरा रिजल्ट तो आ गया था दोनों में ना, बट मेरा एक तरह से समझो नल एंड व्हाइट ही हो गया, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस तो था नहीं जॉब का। फिर उसके बाद मैंने एक सीआरपीएफ एससीएम का भी एग्जाम दिया था। तो उसमें भी मेरा टाइपिंग 35 मांगा, तो मैंने रिटन तो निकाल लिया, बट मैंने टाइपिंग का प्रैक्टिस ही नहीं किया। यानी कि 2023 में मैंने बहुत ही ज्यादा ब्लंडर किया। मैं एक फेज तो निकाल लेता था, दूसरा का मैं तैयारी ही नहीं कर रहा था कि आगे मुझे करना है। तो फिर इस तरह से सीजीएल 2023 का प्री आ गया, जो कि मेरा 14 पहले ही दिन हो गया था, 14 जुलाई को। तो मैं उसमें गया, तो मुझे तो मतलब लग रहा था कि मैं शायद कर लूं क्लियर। तो मैंने एग्जाम दे दिया। उसके जस्ट बाद मेरा एग्जाम तो अच्छा ही गया था, अपना भर लगा। तो उस पर मैंने मेंस का ही तैयारी उसी वक्त से शुरू कर दिया, और गगन सर का उसी वक्त मैंने मेंस का बैच लिया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त मेरी दादी का डेथ हो गया, इस वजह से मेरा 15 दिन और पढ़ाई वेस्ट हो गया। तो फिर उसके बाद दादी के डेथ के बाद मैं फिर आया पटना गया, तो वहां से मैंने तैयारी शुरू करी। तो मेरा बहुत ही अच्छा तैयारी चला था, लग तो रहा था कि मैं शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर लूं। तो उस समय तक मेरे साथ 2023 में सीजीएल में हर चीज मेरा फेवर कर रहा था, क्योंकि मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था उसका शायद क्रूशियल डेट 1 अगस्त मांगा था, उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 30 जुलाई को शायद रिजल्ट आया। तो मेरे को लगा था मेरा हर चीज मेरे फेवर में है और मैं इस बार मेंस भी निकालूंगा। मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया था, तो मतलब मेरा हर चीज मेरे ही फेवर में आ रहा था। बट एट द एंड जब मुझे रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा नाम ही नहीं है। मैं तो शॉक्ड हो गया कि भाई क्या हो गया। मैंने तो अपना बड़ा अच्छा मतलब स्कोर आया था, मेरा प्री में शायद 140 आया था अप्रॉक्स में। तो फिर वहां से मेरा तो मेंस निकल नहीं पाया। तो मैं बहुत ज्यादा उदास ना होकर मैं उसी वक्त अपना तैयारी शुरू कर दिया मेंस का। गगन सर का जो मेंस का बैच दिया उसको मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मैंने मॉक भी लगाना मेंस का शुरू कर दिया था साथ ही साथ। और उसके बाद फिर मेरा जो 2023 खत्म हो गया इस तरह से। उसके बाद मैंने कोई 2023 में एग्जाम नहीं दिया। तो इस तरह से मेरा देख सकते हो कि मेरा 2023 मैंने कितना ज्यादा फेल्योर का सामना किया। उसके बाद मैंने इतना डिसाइड किया कि मैंने कहाँ कहाँ कमी किया। मैंने फेज 1 निकाला, फेज 2 का क्यों नहीं तैयारी किया। वो सारे कमी के साथ मैंने 2024 का आगाज किया, और जो मेरा सबसे बेस्ट एफर्ट मैंने लगाया वो 2024 डाला, वो मैंने साल के पूरे दिन किए। और उसके बाद मैंने घर जाना भी 2024 में छोड़ दिया। मैं तो 2023 में मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट। पार्ट 2 का एग्जाम आ गया, पार्ट 3 का एग्जाम आया, दादी का डेथ हो गया, अपना घर बनने लगा, तो उसमें मैं आकर घर आ। मैंने 6 मंथ 2023 में अपने घर पर बिताया और 6 महीना पटना। तो मैंने डिसाइड किया 2024 में मैं घर नहीं जाऊंगा, पूरा पटना में ही रहकर पढ़ूंगा। 2023 खत्म होने के बाद मेरा तैयारी बहुत ही अच्छा हो चुका था, क्योंकि मैंने मेंस का बैच कंप्लीट कर चुका था। तो 2024 में मैंने सबसे पहले एसएससी जीडी का एग्जाम दिया, क्योंकि मेरा था कि 2024 में कोई भी जॉब लेना है, इसीलिए मैंने जीडी का एग्जाम दिया, जिसमें मेरा 151 स्कोर आया था। तो मैं सोचा कि इस बार फिर से अच्छे से फिजिकल का तैयारी करूंगा। और उसके बाद से फिर मैंने सीएचएसएल होने वाला था, तो उससे पहले मैंने एक बार बीएड में भी एडमिशन करा लिया था 2023 में, क्योंकि लगा कि जॉब हो ना हो, बिहार में बीपीएससी में काफी ज्यादा वैकेंसी आई थी टीचर की। तो मैंने बीएड करना शुरू कर दिया। तो मेरा जो बीएड का एग्जाम है जून में लग गया, और मैं पानीपत का वहां पर बहुत ही ज्यादा मुझे मतलब गर्मी की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जस्ट अगले ही महीना जुलाई में जो है सीएचएसएल होने वाला था। पर तो मेरा पूरा 1 महीना में लास्ट का जो है वो पढ़ ही नहीं पाया सीएचएसएल के लिए। तो आया सीएचएसएल, मतलब मेरा 3 जुलाई को एग्जाम था। मैं 2 जुलाई को वहां से दिल्ली से यानी पानीपत से आकर पटना आया, और अगले दिन मुझे एग्जाम देना था। तो मैं एग्जाम देने गया, और वहां पर जो मेरा है
स्कोर आया था रॉ स्कोर 146, तो मैंने वहां पर जो है 77 सही करके 16 गलत कर दिया, यानी 154 पॉजिटिव मार्क्स लाने के बाद मैंने 8 निगेटिव खा गया। तो वहां पर मुझे धक्का लगा कि भाई मैं तो, क्योंकि मेरे सीएसएल के हर पीडी में मॉक में 160 170 इस तरह से स्कोर आए थे और वहां पर 146 है, तो इतना तो लग गया कि इस बार कटअप तो सीएचएसएल का 160 अप्रोक्स ही जाएगा, तो सीएचएसएल मेरा नहीं निकल पाया इस बार का। तो सबसे बड़ा मिस्टेक ये था कि मैंने लास्ट के 1 मंथ में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो भाई मैं ये भी बोलूंगा कभी भी एग्जाम हो तो लास्ट का 1 मंथ का ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही बड़ा धक्का लगा। इसके बाद मैंने सीजीएल 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। सीएचएसएल 2024 होने के बाद मैंने जो है सबसे टफ मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया, फिर उस पर कैसे टाइम मैनेज करना है, हर चीज सीखना शुरू कर दिया और ये भी डिसाइड किया उसके बाद कि कभी भी एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करा। तो मैंने सीजीएल 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजी खुद को बनाया, बहुत से टफ मॉक दिए, खासकर मैंने पंडित का मॉक लगाना शुरू किया जहाँ पर मेरा पीडी के मॉक में 120 130 भी स्कोर आ रहा था, और जो मतलब जो वो लोग बहुत ही टफ मॉक बनाते हैं तो उसका देना शुरू किया, आरबी का देना शुरू किया। यानी कि मेरा तो जो टेक्स्ट बुक का मॉक था उसमें तो 150 160 आ ही रहा था। तो मैंने सारे टफ मॉक प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे से कहाँ कहाँ कमी हो रहा, तो मैंने सारे कमी को एनालाइज किया और मैं सीजीएल पीडी देने गया। तो वहां पर मैं ये इस बार डिसाइड कर गया था कुछ भी हो जाए मैं निगेटिव नहीं करूंगा, जितना आएगा उतना ही बनाऊंगा, क्योंकि सीएसएल 2024 में मैंने देख लिया था ज्यादा तुक्का मारने का अंदाजा। और मैंने उसके बाद जो है लास्ट के 2 मंथ जो है जीएस पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर दिया, क्योंकि मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो आ ही रहा था, तो मुझे लगा कि जीएस ही करना चाहिए। तो मैंने जीएस बहुत ही ज्यादा पढ़ा, परमार्थ का POQ4 पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो फिर जब आया सीजीएल 2024 तो मेरा 17 सितंबर को एग्जाम था, मैं गया देने, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो मेरा तो बहुत गंदा था सेकंड शिफ्ट में सोने का, तो मैंने एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया। फर्स्ट स्टेज में मैंने रीजनिंग 12 मिनट में कर लिया, जीएस भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया, तो मुझे तो बहुत अच्छा खासा बन गया था। बट मैथ में बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर आ गया था, मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेशन दे दिया था कि बार बार मैं फंस रहा था। एक तो क्वेश्चन में मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, जिस वजह से मेरा इंग्लिश में ब्लंडर हो गया, क्योंकि मैथ मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम खा गया। मेरे पास रीजनिंग और जीएस करने के बाद 40 मिनट बता, जिस पर मैथ कैसे करके मेरा आधा घंटा खा, क्योंकि मैंने टफ का प्रैक्टिस किया, पता नहीं उस पर मेरा माइंड ही काम नहीं कर, तो मेरा माइंड ही काम प्रॉपर नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने क्या कहते फिर भी अपने आप को बैलेंस बनाया, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा मॉक प्रैक्टिस किया था किस सिचुएशन में किस हिसाब से करना है। सिक्स तो इजी था, बट मैथ बहुत ही ज्यादा मुझे लगा कैलकुलेटिव है। तो इस तरह से मैंने टोटल 89 अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे लग रहा था इस बार निकालूंगा कि 18,000 वैकेंसी, कटअप भी कम जाएगा भाई अनरिजर्व कैटेगरी का, बट आपने तो देखा अनप्रिडिक्टेड कटअप है। तो मेरा काट का 150.5 आया था नॉर्मल, मतलब रॉ स्कोर जब आंसर किए आने के बाद। बट मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरा 5 नंबर और बढ़कर रॉ इस बार 155.5 आया, और नॉर्मलाइज क्वेश्चन 158 स्कोर मेरा इस बार पीडी में बना। अगर एक तरह से देखा जाए तो वो जो 2 क्वेश्चन रहता तो मैं भी एज से ही पास करता, शायद में भी पॉइंट से रह जाता। तो भाई मेरा यहाँ पर लक फेवर किया, जो मतलब मेरा निकल गया, क्योंकि अगर वो 2 क्वेश्चन गलत है तो उसके 5 नंबर नहीं बढ़ते, तो शायद में मेरा पॉइंट से क्लियर हो जाता आई थिंक, या नहीं भी हो सकता, तो पॉइंट से छूटता, फिर पता चलता कि ये लास्ट में आकर मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो मेरा वहां पर लक बहुत ही ज्यादा फेवर किया। सीजीएल पी देने के बाद से मैंने मेंस का मॉक लगाना शुरू कर दिया। मैंने वीडियो भी देखा, आपने 78 मॉक लगा, तो जस्ट मेंस देने के सॉरी पी देने के बाद जस्ट बाद मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा निगेटिव फैक्टर होगा कि मैं एक लड़की से जिससे मैं पसंद कर रहा था उसके बारे में मुझे पता चला कि मतलब वो किसी और को अब लाइक करने लगी। तो मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा धक्का लगा, मेरा तो 10 दिन का पढ़ाई हो ही नहीं पाया। मैं इस तरह से निगेटिव होप में चल गया, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी ज्यादा मेरा फीलिंग्स था। तो मुझे ये लग रहा था कि यार कि एक बार अच्छा रिजल्ट कर लूंगा फिर उसको बोलूंगा, बट मैं वहाँ बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। तो मेरा मतलब पूरा दिल टूट चुका था, इस वजह से मैं 10 दिन तो पढ़ ही नहीं पाया। तो मुझे बहुत ज्यादा धक्का लगा, बट फिर मैंने उसको भी ओवरकम किया। ठीक है, अगर उसने मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, मैं इस बार खुद को प्रूव कर लूंगा अच्छे करके, ताकि उसको मैं दिखाऊं करके कि ये तो शायद अब अभी भी मेरा रिजल्ट आ चुका है। मेरे से बात किया तो वो शायद मुझे लाइफ में नहीं लिखी है, पर कोई ना, उसे अच्छी ही मिलेगी अब शायद। तो वो ओवरकम करने के बाद मैंने मेंस का मॉक लगाया। तो मेरा तो इससे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट था, तो बस थोड़ा बहुत रिवीजन करता था, और डेली में टीयर 2 का 1 मॉक लगाता था, या कभी कभी 2 भी लगाता था। देखो भाई, रिवीजन सबसे ज्यादा बोरिंग चीज है, कभी भी पढ़ने का नहीं मन किया मॉक देने बैठ गया। एक दिन में तो मैंने इवन मेंस के सबसे हाईएस्ट 3 मॉक लगाए, 2-2 घंटे की मॉक लगाकर, जो कि 6 घंटा मेरा मॉक चल रहा था। तो मैंने अपना पूरा फोकस्ड अपना पढ़ाई पर कर दिया, क्योंकि मुझे हर हाल में करना था इस बार। तो फिर उसके बाद छठ में घर आए, 15 दिन रहा, तो मैं घर पर भी अपने साथ लैपटॉप कीबोर्ड लेकर आया और टाइपिंग का भी प्रैक्टिस साथ साथ करा था। तो मैंने टाइपिंग के बेसिक्स पहले सीख रखे थे, बट मेरे स्पीड 15-17 ही वर्ड मिनट था। तो मैं यहाँ छठ में जो 15 दिन मिला उसमें मैंने 15 से 20 मॉक लगाया घर पर बैठकर, और साथ साथ अपना टाइपिंग अच्छा कर लिया, क्योंकि बहुत लोग थे जो घर पर जाते पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं तो घर पर आकर इस बार पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं छठ के बाद घर से गया। तो मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मैं इस बार जा रहा हूँ हर हाल में मेंस अच्छा करके ही घर वापस आऊंगा। मैंने मम्मी को प्रॉमिस भी किया कि मैं जा रहा हूँ इस बार करूंगा। तो मेरे लिए तो हो चुका था कि अपनी मम्मी के लिए करना है और अपने फैमिली के लिए करना है हर हाल में इस बार मेंस। तो उसके बाद जो मैंने बेस्ट अपना पढ़ाई दिया वो दिसंबर के बाद दिया, क्योंकि देखो हर दिन पढ़ने के बाद लगता था यार, होप खो बैठा था कि हर किसी के साथ ऐसा, तो आपको लग रहा है कि मेरे साथ, तो मैं भी आज पढ़ा कल मेरा पढ़ने का मन ही नहीं किया। तो मैंने बताया
कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करता था। मैंने अभी शॉर्ट्स डाला था, आप देख लेना एक बार। तो इस तरह से करते करते जो है मतलब मैंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया। बहुत ठंड रहता था फिर भी उठकर लाइब्रेरी जाना शुरू किया। तो लाइब्रेरी में मेरा लास्ट के 1 महीने में एटलीस्ट 8 से 10 घंटा हो ही जाता था। मतलब लाइब्रेरी से पढ़ के आया, फिर टाइपिंग करना, इस तरह से मेरा ओवरऑल लिखा तो 10 से 12 घंटा पढ़ाई में जाता और मैं सब कुछ भूल चुका था कि। तो देखो भाई, मैं इतना जरूर कहूंगा कि लास्ट के 1 मंथ आप हर हाल में अपने आप को मोटिवेट करो, फोकस करो, क्योंकि आप पूरे साल कितना भी पढ़ोगे अगर आपका लास्ट का 1 मंथ अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्जाम खराब ही जाएगा। क्योंकि मेरा भी मॉक में बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, पर मेरे अंदर बिनर माइंड सेट था कि मैं इस बार करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो मेरे अलावा कौन निकालेगा। ये सब अपने मन को मोटिवेट करता था कि मैं अगर नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। तो खुद को इस तरह से अपने आप को पावर देता था और बहुत सारे मोटिवेटेड गाना भी सुन लेता था जब नहीं पढ़ने का मन करता था। तो अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव फीलिंग लाओ, ये नहीं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। मॉक्स में मेरे भी बहुत ही खराब स्कोर, इवन 260-70 भी आए हैं, लास्ट में भी जाकर खराब आए थे। बट मेरा माइंडसेट बिनर माइंडसेट की तरह मैंने बना रखा था कि मैं एग्जाम में कर लूंगा हर हाल में। पहले तो सोच रहा था कि कोई भी एक जॉब मिल जाए, पोस्टल ही मिल जाए एटलीस्ट, क्योंकि उतना अच्छा तो स्कोर आ नहीं रहा था। और उसके बाद जब 18 का एग्जाम हुआ तो उन लोगों ने इतना ज्यादा डरा दिया तो मेरा तो 2 दिन नींद ही नहीं आया। 18 और 19 के रात को एग्जाम, रात में मैं सो नहीं पाया था, सही से गया था एग्जाम में। क्योंकि सबसे डर तो मुझे कंप्यूटर में था कि और टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग अनलिमिटेड पैसे पूछा, मेरा स्पीड तो उतना अच्छा था नहीं, 30-32 अप्रॉक्स था। और फिर कंप्यूटर भी उतना डेप्थ तो नॉलेज था नहीं, क्योंकि सुपरफिशियल पढ़ा था ऊपर ऊपर से। तो बट मेरा शिफ्ट में लक अच्छा रहा हम लोगों का, क्योंकि कंप्यूटर भी इजी और टाइपिंग भी सही हो चुका था। और मैंने मतलब सेक्शन 1 अच्छा जाने के बाद सेक्शन 2 को भी अच्छे से कर दिया। तो इस तरह से मेरा जो है पूरा जर्नी रहा। तो भाई इस तरह से देखा आपने मेरा जर्नी। तो मैं एक बार फिर से इन समरी बता दूं, मैंने 3 बार एसएससी जीडी दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वैसे ही बैठा था और 2 बार मैंने निकाला। तो एक बार मैंने फिजिकल डिस्क्वालीफाई कर दिया। और मैंने 2024 का जो दिया जीडी, मैंने सीजीएल की वजह से उसका रनिंग नहीं किया, क्योंकि मेरे सीजीएल में पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता, तो इसीलिए मैंने जीडी को एलिमिनेट कर दिया। ये सोचा कि अगर 2024 का सीजीएल अगर नहीं निकला तब मैं 2025 का भी जस्ट ही वैकेंसी आने वाला, तभी जस्ट शायद फरवरी में एग्जाम है। तो अब तो मैं नहीं दूंगा एग्जाम। तो मैंने ये सोचा कि जस्ट आएगा, क्योंकि मेरे लिए तो बाएं हाथ का काम था जीडी का एग्जाम निकालना। तो मैंने उस बार जीडी का फिजिकल छोड़ दिया। मैंने सीएचएसएल में 3 बार एग्जाम दिया, तीनों बार फेल ही हूँ। एमटीएस का मैंने 4 अटेम्प्ट दिया, जो कि इस बार 1 बार क्लियर हुआ है। तो मैंने एमटीएस में 3 के 3 बार फेल था। उसके अलावा मैंने 2 फेज एग्जाम दिया, भले एग्जाम निकला बट मैं तो उसको फेल ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि कुछ हो नहीं पाया। एससीएम सीआरपी एससीएम दिया, उसमें भी एक तरह समझो मैंने टाइपिंग निकालने पाया, फेल हुआ। और एक मैंने शायद ट्रेड्समैन का भी दिया था, उसका भी रिजल्ट आया। बट मेरा ट्रेड मैंने सफाई कर्मचारी का चुना। तो मैं सोचा कि यार क्या जाकर साफ सफाई करूंगा। उस वक्त बच्चा था तो मैं हर चीज भर देता था कि आया फॉर्म आया, हर चीज भर देता था। बट एट द एंड मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये था मेरा पूरा जर्नी। क्योंकि देखो बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलेंगे 2 महीने 1 साल में आप कर लोगे तैयारी, बट ऐसा नहीं होता भाई, समय लगता है। बहुत चीज फेल्योर से आप सीखोगे। हर बार आप फेल होगे, हर बार अपना कमी जानो कि अगले इस एग्जाम में मैंने क्या गलती की है वो एग्जाम में ना करूं। तो इस तरह से मेरी जर्नी थी। होप मैं कि इस बार शायद कोई एक मेरे को पोस्ट मिल जाए। मेरा तो अभी डिसाइड नहीं किया क्या बनूं। शायद मैं एएसओ का सोच रहा हूँ, शायद मेरे को मिल जाए, मैं भी देखता हूँ। थैंक यू आप सभी को। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा मोटिवेट मिला हो तो आप लोग भी अच्छे